नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूं आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपकी ख्याल रखी होगी। इसी बीच पहली बात जो आपको बता दूं कि अभी फिलहाल रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानी से रूबरू कराते हैं। आज कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे वेश्या बताकर खौलते पानी में नहलाया गया। प्राइवेट पार्ट को में उसके कांच डाली गई। अब ऐसी तो कहानी आपने और ऐसी टॉर्चर की तो कहानी आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो आज मैं आपको ऐसी सनसनी की कहानी लेकर आई। कहानी 16 साल की लड़की की है। से इस हद तक के शारीरिक टॉर्चर किया गया जिसकी कल्पना कोई सपने में तक के नहीं कर सकता। एक महिला और उसके बच्चे और यहाँ तक कि पड़ोस के बच्चे भी उसको, पड़ोस की लड़की को भी शारीरिक टॉर्चर देते थे। 3 महीने का टॉर्चर सहकर आखिर उस लड़की ने दम ही तोड़ दिया। कौन थी वो लड़की और आखिर उसे क्यों टॉर्चर किया जाता था? आइए चलिए जानते हैं इस पूरी घटना को विस्तार से। 26 अक्टूबर 1965 अमेरिका के इंडियाना में पुलिस को सूचना मिली थी कि गार्टून बिनिस्किया नामक एक महिला के घर में 16 साल की लड़की के सिल्वेरिया मेरी लाइकेस की लाश पड़ी हुई है। गार्टून में पुलिस ने को बताया गया कि सिल्विया को कुछ बदमाश ने लड़कों ने उस पर हमला किया और गैंगरेप किया, फिर उसका कई टॉर्चर किए और जिससे उसकी मौत हो गई। साथ ही गार्टून को सिल्विया द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी भी पुलिस को दी गई जिसमें इस घटना का जिक्र था। लेकिन जब पुलिस ने लाश को देखा तो शक हुआ कि कुछ मामला कुछ और ही है, क्योंकि सिल्विया के शरीर पर तो जो चोट के निशान थे वो काफी पुराने लग रहे थे। उसका शरीर भी इतना कमजोर दिख रहा था कि मानो कई दिनों से उसे खाने पीने नहीं दिया हो। उसके हाथों के नाखून और उखड़ने की कोशिश की गई थी और उसके बदन पर जगह जगह जलने के निशान थे। इसी के साथ उसके शरीर पर किसी नुकीली चीज से भी लिखा था कि मैं एक वेश्या हूँ, मुझे इस पर गर्व है कि मैं एक वेश्या हूँ। पुलिस को जब इस मामले की जांच की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। आखिर क्या था पूरा मामला और क्या था केस और क्या दर्ज हुआ, आइए चलिए जानते हैं। नाइनटीन 49 में इंडियाना कोल्टेबियान में उसका जन्म हुआ था। वह गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। घर में माता पिता के अलावा सिल्विया के 2 भाई और 2 बहन थी, यानी वह 5 लोग थे। सिल्विया के पिता लेस्टर सिलिस में वहां पर एक फूड स्टॉल चलाते थे और अपनी गरीबी के कारण लेस्टर का उसकी पत्नी एल्जेबिया ब्रेथी के साथ कुछ अक्सर झगड़ा होता रहता था। लेकिन सिल्विया की बड़ी बहन की शादी हो गई थी, जबकि 2 भाई डेनी और ब्रीनी का दादा दादी के साथ रहने लगे, जबकि सिल्विया अपने छोटी बहन के साथ जेनी अपने माता पिता के साथ रहने लगती थी। और जब छोटी ही उम्र में उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया। जेनी सिल्विया छोटी थी और स्पेशल चाइल्ड थी, यानी शारीरिक रूप से वह अव्यस्त थी। और बता दें कि 15 साल की उम्र में सिल्विया ने अपनी जिम्मेदारी निभाना सीख ली थी। छोटी सी उम्र में उसने बेबी सिटिंग और कपड़े प्रेस करने से जैसे कामों से पैसे कमाना शुरू कर दिया था। साल 1965 में सिल्विया के पेरेंट्स ने अपने झगड़ों से तंग आकर तलाक ही ले लिया, जिसके बाद दोनों बहनों की मां प्रेस करके कमाना शुरू कर दिया था। साल 1965 में सिल्विया के पेरेंट्स से अपने आपसी झगड़ों के तंग लेकर उन्होंने तलाक ले लिया, जिसके बाद उनकी बहनें और उसकी माँ के साथ ही रहने लग गई। सिल्विया की माँ आर्थिक स्थिति से काफ़ी ही खराब थी, ऊपर से 2 बेटियों की जिम्मेदारी, इसलिए उन्होंने पैसा कमाना के लिए उन्होंने पैसा तो कमा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार तो वह चोरी करते हुए पकड़े भी गए थे और उसे आगे जेल भी हुई थी। आगे क्या हुआ था सिल्विया के साथ में ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी अगले पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए हमने न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश के साथ 10 की दस्तक में। नमस्कार।